हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, सपना चौधरी के तरफ अचानक से सबकी उंगलियां उठने लगी क्योंकि हमारी जो जेठानी जी हैं, बोले तो मनस्वी जी, उन्होंने कल एक लाइव करी थी और लाइव में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई और अपने 1.5 घंटे के लाइव में उन्होंने बहुत सारी बातें करी, जिसके बाद जो है हमारी देवरानी जेठानी का कंट्रोवर्सी वो अब लग रहा है बढ़ने वाला है। इधर हमारी जेठानी जी बोले जा रही हैं, बहुत सारी सच्चाई जो है वो खोले जा रही हैं। रिकॉर्डिंग में उन्होंने जो है ना ये बताया कि भाई सपना के फेवर में मैं एक टाइम पे इसलिए थी क्योंकि सपना मुझे जेन्युइन लग रही थी। मुझे लग रहा था कि सच में सपना के साथ में गलत हुआ और सपना को इंसाफ की जरूरत है, इसीलिए हमारी जेठानी जी सपना के तरफ हो गई। लेकिन अब अचानक से हमारी जेठानी जी ने फ्लिप मारा है और अब वो सास ससुर के तरफ आ गई हैं कि भाई अब सपना गलत है। तो हमको जो है मनस्वी जी, आपका एक चीज समझ में नहीं आया कि आप जब सास ससुर के तरफ हैं तो आप बोलती हैं सपना गलत है, जब सपना के तरफ थी तो आप बोलती हैं सास ससुर गलत हैं। हमें नहीं पता आप किस मकसद और किस बिहाफ पे सारी बातें कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को एक पलड़े में बैठना पड़ेगा। तराजू के दोनों पलड़े में बैठिएगा तो कभी भी वजन जो है ना वो नहीं नपा सकता है और आप हमेशा से जो है ना वो डिसबैलेंस हो जाएंगी। अब आपका कहना है कि सपना जो है वो जानबूझ करके घर से गई है क्योंकि उसे चाहिए था फ्रीडम। अगर सपना को फ्रीडम चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप पहले गलत होते हुए भी आपने सपना का साथ क्यों दिया? क्योंकि आप जानती हैं ना, आपका दिल जानता है, आपकी अंदरूनी आप अंदरूनी बातें जानती हैं, आप उस फैमिली की मेंबर रह चुकी हैं, आप उस फैमिली के रिश्तेदार हैं, आप कहीं ना कहीं उस फैमिली से जुड़ी हुई हैं इंटरनली। तो भाई आपको जब सारी सिचुएशन पता थी तो सपना गलत होते हुए भी आपने सपना का साथ क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि आपको लग रहा था बेचारी के साथ में गलत हो रहा है। अब आप अपनी ही चीजों को क्लेरिफाई नहीं कर पा रही हैं। अब आप पैनल दर पैनल जा करके आप सपना को गलत सिद्ध कर रही हैं। आप वीडियो में सपना को ही गलत साबित कर रही हैं। पूरी दुनिया, पहले सपना के यूट्यूब के दुनिया जो है ना वो 80-90% लोग सपना के फेवर में थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारे लोग अपना जो है वो क्या विचार बदल रहे हैं, क्योंकि जैसा जैसा सपना ने अपनी ब्लॉगिंग का स्तर दिखाया है, अपनी रियलिटी दिखाई है, लोगों के अंदर से अंधभक्ति खत्म हुई है। क्योंकि हमारी सपना जी जितना सारा एलिगेशन अपने फैमिली पे लगाई हैं, एक भी एलिगेशन वो सत्य साबित नहीं कर पाई हैं। हम आरोप तो लगा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट की जब भी कमी होती है हम अपना परिवार ला सकते हैं, हम अपना घर ला सकते हैं, अपने सास ससुर सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम खाली जनता को बरगला सकते हैं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया, चैनल उड़ा दिया, जिम बेच दिया, विला बेच दिया, सब कुछ का आरोप हमारी सपना जीजी ने जो है वो सास ससुर पे ही लगा दिया। और सास ससुर जो है वो कोर्ट पहुंच गए कि भाई हमें इंसाफ दिलाओ। अब यहाँ पे हमारी सपना जीजी ने एक बात अपने मुंह से बोली थी कि भाई सास ससुर ने उनके ऊपर केस किया है। तो सपना दी, एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, अगर सास ससुर ने आपके ऊपर केस किया है तो आपको तो बेनिफिट है ना, आप कोर्ट जाइए, आपने जितने सारे आरोप लगाए हैं आप उसका जवाब दे दीजिए, आप वहां पे एविडेंस दे दीजिए कि आपके ससुर आपको गंदी नजर से देखते थे, आपके ससुर जो है वो आपको घर से भगा दिए हैं, आपको घर में रखना नहीं चाहते थे, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दे रहे हैं। अब तो आपके हाथ में जो है वो लड्डू है ना, अब तो आप अच्छे से जो है वो न्याय ले सकती हैं, लेकिन आप कानून से भाग रही हैं। आप जो है वो राजवीर जी को भी न्याय दिलाने चली थी, पर आप राजवीर जी को भी न्याय नहीं दिला पाई, और आपको जिसने साथ दिया उनको आप गलत साबित करती चली गई, चाहे वो आपकी दोस्त हो, आपकी जेठानी हो, यहाँ तक कि अंशु जिसको आप अपना बेटा समान मानती थी, आप अंशु को भी आप जो है वो गलत नजर से देखने लगी हैं कि अंशु मेरी दुश्मन है। तो पूरी दुनिया में एक इकलौती आप ही सही, बाकी सारे लोग गलत। जिस घर में आप रह करके आई हैं अब आपको वही घर जो है आप उसी घर से बगावत कर ली हैं। तो अब मैं उनके अंधभक्तों से पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो सपना दीदी है ये बहुत जुझारू महिला है, समझ रहे हैं, ये जब घर छोड़ करके निकली थी सास ससुर का तो ये इस उम्मीद पे निकली थी कि हम देश की सबसे जुझारू महिला हैं और अपने बच्चों को अकेले अपने दम पे पाल लेंगे, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे।
तो माता जी, बहन जी, अब जब आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए घर से बाहर आ ही गई हैं, अच्छा इनकम कर रही हैं, अच्छा अर्निंग कर रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, तो आप प्रॉपर्टी क्यों चाहिए आपको जो है सास ससुर का? क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। हम अगर किसी की सेवा करते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलता है, लेकिन आप तो उनको कुछ दे ही नहीं रही हैं। ऊपर से आपने उनको सबसे बड़ा जो है एक कलंक दे दिया कि हमारे सास ससुर हमको गंदी नजर से देखते हैं। तो बताइए, जो इंसान के आप कैरेक्टर पे बात कर दी, फिर आप उन्हीं के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो है पागल हुई पड़ी हैं। हमको बिल्ला में से पैसा नहीं दिया तो हमको यहाँ नहीं दिया, हमको वहां नहीं दिया। बताइए, अरे आपको सास ससुर को बदनाम भी करना है, उनसे पैसे भी चाहिए। सास ससुर आपको पैसे नहीं दे रहे, उनको पोतियों को देना है, तो वो देने से मना थोड़ी कर रहे, जो आप इतना बगावत पे उतरी हुई हैं कि नहीं भाई आप बदनाम कर रही हैं, ये सब कर रही हैं। मतलब आपको मायके की फैमिली के साथ में रहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको सास ससुर के साथ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आपके सास ससुर की प्रॉपर्टी आपको अच्छी लग रही है, पर सास ससुर आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बताइए, आपको जो है सेवा अपने मायके वालों की करनी है, लेकिन मेवा खाना है आपको अपने इन लॉज के घर से। और रिकॉर्डिंग में ये बातें सामने आई है गाइज, हमारी जो मनस्वी दीदी ने जो रिकॉर्डिंग डाली है कि भाई हमारी सपना दीदी जो है वो मनस्वी जी से कह रही हैं कि तगड़ा केस ठोको, ऐसा तगड़ा केस ठोको ससुराल वाले पे कि ससुराल वाले उस केस से निकल ना पाए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है बहुरानी जी कि आप जब घर से निकली थी तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आप सारी चीजों से उलझी हुई थी, लेकिन आपका दूसरी तरफ दिमाग इतना तेज चल रहा है कि आप उसी घर के उसी फैमिली के मेंबर से आप ये कह रही हैं कि आपके सास ससुर पे मतलब इतना तगड़ा केस होना चाहिए कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं। मतलब आप पूरा इरादा बना चुकी थी कि आपको जो है घर से बाहर निकल करके घरेलू हिंसा का जो है केस ही करना है, और फिर पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटना है कि हमको सास ससुर ने मारा पीटा, ये किया वो फलाना किया चिलाना किया। और एक बात मेरा और है, ना मैं सपना जी की सपोर्टर हूँ ना मैं पापा जी की सपोर्टर हूँ, लेकिन सवाल दोनों से है कि अगर पापा जी गलत थे तो वो सबसे पहले आपके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं किए, और क्यों किए, और अगर आप सही हैं तो आप अपने एविडेंस क्यों नहीं जा करके थाने कोर्ट कचहरी में दे करके आ रही हैं कि आपके पास बहुत सारी एविडेंस है। भाई अब तो आप अपनी ब्लॉगिंग ऐसे दिखा रही हैं जैसे आप कहाँ की सेलिब्रिटी हैं, तो अब आपकी जिंदगी में तो गम नाम की चीज ही नहीं है। अब 2 दिन बाद आप मत आ जाइएगा कि हम जा रहे हैं, हमको मरने का मन कर रहा है, हम बाल काट ले रहे हैं, हम अपना बाल यहाँ तक काट ले रहे हैं। बहन देखिए, जिंदगी में बहुत लोगों के जो है ना वो संघर्ष लिखा होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में संघर्ष नहीं था, आपने अपनी जिंदगी में खुद संघर्ष चुना हुआ है। आपको ससुराल में जो है वो किसको बोलते हैं, अच्छे से नहीं रहना था। आप चाहती तो ऊपर वाले फ्लोर पे आराम से रह सकती थी अपने इन लॉ से बिना कोई रिश्ता रखे, अगर आपको सच में उस घर में भूमिका निभानी थी। लेकिन आपको चाहिए था पार्टी फंक्शन, ये भैया पार्टी में जाते ही आप पति को भूल गई कि भैया। अब एक बात मेरा मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इंसान सजता संवरता है किसके लिए, अपने पति के लिए, ठीक है। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब आपके पति थे तब आपका बिहेवियर और अब आपके बिहेवियर में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप जो है कुछ ज्यादा ही सज सवर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना तो आपके पति जब धरती पे थे तब आप नहीं सजी सवरी। आजकल भौजी हमारी बहुत ज्यादा, सॉरी हमारी जो है, हाँ भौजी ही बोल लीजिए, आजकल हमारी सपना भौजी बहुत ज्यादा ही भाई एकदम मत पूछिए, कहते मैं हीरोइन हूँ मैं हीरोइन हूँ। भाई समझ में नहीं आ रहा है भौजी कि अचानक से इतना हृदय, मतलब इतना जो है आपके संस्कारों में कहाँ से जो है वो उन्नति हो गया, बताइए। और एक बात और है, आजकल तो बेटा और बेटी में जो है ना वो कोई जो है वो फर्क नहीं है। हमारे कानून में तो बेटियों को भी मायके से धन मिलना, यानी मतलब प्रॉपर्टी जो है वो बराबर की हिस्सेदार है। एक बार अपने मम्मी जी से भी प्रॉपर्टी मांग लीजिए ना, एक बार उनके ऊपर भी कोर्ट में केस ठोक दीजिए ना अपने मायके वालों पे, क्योंकि भाई आपके मायके पे से भी आपको हिस्सा मिल जाएगा। तो मतलब आपको अपने मायके वाले को बिठा करके खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ससुराल वालों को जो है आप खुश देख करके आपको एकदम सांप लौट जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है भाभी कुछ भी, क्योंकि आपका हर हफ्ते यही होता है, जैसे ही व्यू डाउन वैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू। मतलब आप दिमाग में बिठा करके रखी हैं क्या कि आप इसी कंट्रोवर्सी से ही अपनी बेटियों की परवरिश करेंगी।
आपकी जिंदगी तो मजे में बीत रही है, आप तो मस्त अपना घूम रही हैं, फिर रही हैं, पार्टी कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। आपकी जिंदगी ऐसे ही हंसी खुशी बीते, भगवान करे आप ऐसे खुश रहें। लेकिन मम्मी पापा का क्या? मम्मी पापा की भी जिंदगी देख लीजिए, वो दिन प्रतिदिन बूढ़े होंगे, उनकी जिंदगी से तो रस ही खत्म हो गया है। तो भौजी जो रिकॉर्डिंग आपकी निकली है उस पर थोड़ा सफाई दे दीजिएगा, सॉरी सफाई दे दीजिएगा कि आपको केस क्यों ठुकवाना है। आप तो भैया अपने सास ससुर को छोड़ करके आई थी, मतलब आप अपने दिमाग में ये बिठा करके आई थी कि सबसे पहले हम पब्लिक में एक कहानी पोर्ट्रे करेंगे और फिर इसके बाद उस कहानी को जो है फिर हम जो है कोर्ट में ले जाएंगे और वहां पे जा करके जो है उतरिया चरित्र दिखाएंगे, हमारे साथ गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। लेकिन याद रखिए आपके सास ससुर भी पढ़े लिखे हैं, समझ में आया, वो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं पर वो दिमाग उनके पास है कि वो सही गलत का फैसला ले सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के बारे में जरा आप भी बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।